Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the most important questions of The Merchant of Venice. This is the tragicomedy written by William Shakespeare. इसमें ट्रेजिडी के एलिमेंट्स भी हैं और कॉमेडी के, क्योंकि लास्ट में तो सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, तो इसलिए इसमें दोनों ही एलिमेंट्स हैं, तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है. फर्स्ट क्वेश्चन, What reason does Antonio give for being sad in the opening scene of the play? प्ले के शुरुआत में एंटनी दुखी होने का क्या कारण देता है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ही गिव्स नो रीज़न. वो कोई कारण देता ही नहीं. ऐसे ही वो स्ट्रीट में घूम रहा होता है, तब बेसेनियो उससे पूछता है कि तुम क्यों दुखी हो, लेकिन बस वो ये कहता है कि मैं इस संसार में दुखी होने के लिए आया हूँ. एक मतलब मुझे दुखी कैरेक्टर का रोल निभाना है, और वह वैसे कोई कारण नहीं बताता. फ्रॉम व्हाट कैरेक्टर फ्लो डज बेसेनियो बिलीव ग्रेशियानो सफ़र? बेसेनियो ग्रेशियानो को क्या ये मतलब उसको ये बिलीव होता है बेसियानो को कि ग्रेशियानो कौन से फ्लो से सफ़र कर रहा है, तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अ लेक ऑफ डेप्थ. गहनता की इसके अंदर कमी है ग्रेशियानो के अंदर. The casket that Portia's suitors must pick from are made of what materials? पोर्शिया के जो suitors होते हैं उससे शादी करने के लिए जो आते हैं, तो उन्हें कास्केट चूज़ करना होता है, तो वो कास्केट किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. गोल्ड, सिल्वर और लेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न शाइलॉक गिव्स फॉर हेटिंग एंटोनियो? इनमें से कौन सा एक कारण है जिसे शाइलॉक एंटोनियो से हेट करने का कारण नहीं बताता? मतलब एंटोनियो से शाइलॉक किन चीज़ों से घृणा करता है, पहले ये देख लेते हैं कि शाइलॉक क्यों नफ़रत करता है एंटोनियो से. तो ऑप्शन ए, एंटोनियो इज़ इन लव विथ शाइलॉक डॉटर जेसिका. तो ये तो रॉन्ग है, तो यही कारण नहीं बताता वो. फर्स्ट ही है. और बी, एंटोनियो हैज़ इंसल्टेड शाइलॉक इन द पास्ट. हाँ, ये भी एक रीज़न है कि शाइलॉक एंटोनियो से नफरत करता है, क्योंकि एंटोनियो ने उसका अपमान किया था शाइलॉक का पास्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन सी, एंटोनियो लैंड्स मनी. एक्चुअली क्या होता था कि एंटोनियो तो बिना ब्याज के लोगों को पैसा उधार देता था, और इससे शाइलॉक को है ना, शाइलॉक के बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और शाइलॉक ब्याज पर पैसा दे रहा था, तो लोग उससे पैसे न लेके उधार एंटोनियो से लेने लगे, क्योंकि वो ब्याज नहीं लेता था. तो शाइलॉक इस वजह से भी हेट करता है एंटोनियो से. एंड ये भी रीज़न है, एंटोनियो हेट्स ज्यूस. एंटोनियो यहूदियों से नफरत करता है, इसलिए शाइलॉक भी एंटोनियो से नफरत करता है, क्योंकि शाइलॉक एक यहूदी है, ज्यू. तो उसमें पूछा है कि कौन सा एक कारण है, वो सॉरी कौन सा एक कारण नहीं है जो शाइलॉक ये दर्शाता है कि शाइलॉक एंटोनियो से नफरत करता है. तो कौन सा कारण नहीं है? तो फर्स्ट ही है, वो तो उसकी बेटी से प्रेम करता ही नहीं. इसकी बेटी से प्रेम करता है लोरेंजो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज शाइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बेसेनियो एंड एंटोनियो? शाइलॉक शुरुआत में अपनी डिमांड को एंटोनियो और बेसेनियो से 1 पाउंड और फ्लैश के लिए मतलब किस तरीके से उसका वर्णन करता है कि ये तो सिर्फ एक, ऑप्शन सी, एक हार्मलेस प्रैंक है. एक तो ये मतलब इसमें कोई तुम्हें नुकसान नहीं होगा, इस तरीके का मजाक है. तो ऐसे दिखाता है शाइलॉक कि मतलब जब वो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मांगता है उससे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को फियर दैट पोर्शिया विल डिसलाइक हिम? प्रिंस ऑफ मोरक्को क्यों डरते हैं कि पोर्शिया उसे नापसंद करेगी? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्योंकि जो उनका रंग है ना, कॉम्प्लेक्सन मीन्स होता है रंग, उनका रंग डार्क है, प्रिंस ऑफ मोरक्को का मीन्स सांवला है, तो इसलिए उन्हें डर लगता है पोर्शिया उन्हें रिजेक्ट कर देगी. होम डज बेसेनियो एग्री टू ब्रिंग विद हिम टू बेलमोंट? बेसेनियो अपने साथ बेलमेंट किसे ले जाता है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ग्रेशियानो को ले जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट एक्ट
डज जेसिका बिलीव विल सोल्व द मिजरी ऑफ लाइफ विद शाइलॉक। जेसिका किस तरीके का कार्य करती है जिससे उसे ये विश्वास रहता है कि उसके फादर शाइलॉक की जीवन की जो समस्याएं हैं, दुख हैं, वो सब सोल्व हो जाएंगे। तो वे सोचते हैं कि मैरिंग, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, लोरेंजो से यदि जेसिका शादी कर लेगी तो उसके फादर की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लोरेंजोज प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस। लोरेंजो की योजना के अनुसार जेसिका अपने फादर के घर से कैसे बचकर भागेगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वो अपने आप को छिपा लेगी एक लोरेंजो के टॉर्च बियरर्स के रूप में, मशाल वाहक। टॉर्च मतलब होता है मशाल, तो मशाल वाहक बनेगी, वो अपने आप को मशाल वाहक के रूप में छिपा लेगी। तो शी विल डिस्गाइज हरसेल्फ एज लोरेंजोस टॉर्च बियरर्स एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टेड। हाउ डज शाइलॉक रिएक्ट टू लॉसिंग लॉन्सलॉट एज अ सर्वेंट। कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसा रिएक्शन देता है शाइलॉक जब वो लॉन्सलॉट को एक नौकर के रूप में खो देता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब वो लॉन्सलॉट को बताता है कि वैसे नहीं है ना, उसके लिए एक हार्डर मास्टर होगा, बहुत ज़्यादा कठोर मास्टर है वो कहता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पोर्शिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्को फेलियर्स एज अ स्यूटर। पोर्शिया कैसा रिएक्ट करती है जब मोरक्को एक स्यूटर के रूप में, प्रिंस ऑफ मोरक्को स्यूटर के रूप में फेल हो जाता है, तो इस पर पोर्शिया कैसा रिएक्ट करती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वह प्रार्थना करती है कि नो वन विथ सच डार्क स्किन एवर विंस हर हैंड, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी इतनी डार्क स्किन हो, इतना मतलब सांवला रंग हो उसका, काला सही था उसका तो डार्क स्किन थी, तो वो उसका हाथ को मतलब जीत ना सके, उसका हाथ ना मांगे। कहने का मीन्स है उससे शादी ना करे वो, ऐसे मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ना आए जिसकी वजह से डार्क स्किन है और उसे उससे शादी करनी पड़े। Who loses the opportunity to marry Portia by choosing the silver caste। कौन पोर्शिया से शादी करने का अवसर खो देता है सिल्वर कास्केट को चुन करके। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, प्रिंस ऑफ आरागोन, ये सिल्वर कास्केट को चुनते हैं और पोर्शिया से शादी करने का अवसर खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबल की रिपोर्ट के अनुसार फॉर व्हाट डिड जेसिका ट्रेड शाइलॉक्स मोस्ट प्रीशियस रिंग। ट्यूबल की रिपोर्ट के अनुसार जेसिका किस तरीके का मतलब व्यापार करती है शाइलॉक की प्रीशियस रिंग से, मतलब क्या करा उसने शाइलॉक की प्रीशियस रिंग से। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, अ मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज पोर्शिया सजेस्ट व्हेन शी लर्न्स दैट शाइलॉक विशेस टू कलेक्ट पाउंड ऑफ फ्लैश। क्या करती है पोर्शिया जब उसे ये पता चलता है कि शाइलॉक 1 पाउंड फ्लैश निकालने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल चाहता है, उसका निकालना चाहता है एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश। तो पोर्शिया क्या सजेशन देती है, इसमें तो ऑप्शन डी लिखा है कि दैट द बॉन्ड बी पेड मैनी टाइम्स ओवर, कि बॉन्ड को कई बार पेड किया जाना चाहिए। तो मुझे तो ये नहीं लग रहा, इसमें ऑप्शन मुझे लग रहा है बी, कि दैट द मैटर बी डेल्ट विद इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि अब कोर्ट ऑफ लॉ में ही मैटर को डील करना चाहिए, कोर्ट में ले जाना चाहिए मैटर को, वहीं सोल्व होएगी प्रॉब्लम। वेयर डज पोर्शिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बल्थाजर टू हरी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, पोर्शिया बल्थाजर अपने मतलब इसके नौकर का नाम है पोर्शिया के, तो पोर्शिया अपने नौकर बल्थाजर को जल्दी में क्या निर्देश देती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वो कहती है कि तुम जल्दी से जाओ पैडुआ में जाओ, जल्दी से पैडुआ जाओ और डॉक्टर बेलेरियो से मिलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंप्लेंट डज लॉन्सलॉट मेक रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज। लॉन्सलॉट क्या शिकायत करता है रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज, यहूदियों के धर्म परिवर्तन के मामले में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ही सेज दैट द प्रिंस ऑफ बैकन वुड सोर। He says that the Prince of Bacon would soar. Next question. In court, how does Antonio react to Shylock's insistence on collecting his pound of flesh? कोर्ट में एंटोनियो कैसा रिएक्ट करता है जब शाइलॉक बार बार है ना उसके शरीर से एक पाउंड मांस निकालने के लिए कहता रहता, उस चीज़ पर जोर देता, तो वो क्या कहता है एंटोनियो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वह शपथ लेता है कि वह शाइलॉक की नफ़रत से सामना करेगा धैर्य से। मीन्स वो तो गुस्से में रहेगा शाइलॉक, लेकिन एंटोनियो तब भी अपना धैर्य बनाए रखेगा, चुप ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एंटर्स, कौन प्रवेश करता है कोर्ट में। एक डॉक्टर ऑफ लॉ, एक यंग डॉक्टर ऑफ लॉ जिसमें अपना वो बल्थाज़र नाम रख लेता है। पोर्शिया होती है जो कि अपना नाम बल्थाज़र रखती है और एक यंग डॉक्टर ऑफ लॉ बन जाती है, लेकिन इसके हस्बैंड बेसिनियो को भी इस बात का पता नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट लूप होल। लूप होल मीन्स होता है खामी या दोष। शाइलॉक्स बॉन्ड अलाउ पोर्शिया टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। कौन सी ऐसी खामी है जो शाइलॉक के बॉन्ड में पोर्शिया को ये अलाउ कर देती है कि शाइलॉक को वो एंटोनियो के शरीर से मांस निकालने से रोके। तो इसने पोर्शिया ने इसके बॉन्ड में से कौन सी ऐसी खामी ढूंढ ली है उसके बॉन्ड को पढ़ करके। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसने देखा है कि शाइलॉक इज़ एंटाइटल्ड ओनली टू फ्लैश, कि शाइलॉक ने जो डिमांड करी है ना सिर्फ फ्लैश की है, लेकिन ब्लड की मांग नहीं करी उसने। तो वो यहीं फंस जाता है शाइलॉक। हाउ इज शाइलॉक पनिश्ड फॉर सीकिंग टू टेक एंटोनियोज लाइफ। शाइलॉक एंटोनियो का जीवन लेने के लिए मतलब जैसे वो एंटोनियो का जीवन लेना चाहता है, मारना चाहता, तो उसे एक पाउंड फ्लैश निकाल करके उसकी बॉडी से, तब भी एंटोनियो उसे क्या पनिशमेंट देता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वो उसे ये पनिशमेंट देता है कि उसे क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ेगा और अपनी संपत्ति जेसिका और लोरेंजो को देनी पड़ेगी डेथ के बाद। तो इसने अच्छा ही डिसीज़न लिया, कोई गलत उसको पनिशमेंट नहीं दिया ये। नेक्स्ट, व्हाट वर्ड्स डज शाइलॉक अटर आफ्टर एक्सेप्टिंग द कोर्ट सेंटेंस। कोर्ट का निर्णय स्वीकार करने के बाद शाइलॉक क्या शब्द बोलता है। तो वो कहता है आई एम नॉट वेल, कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। नेक्स्ट, व्हाट डज बेसेनियो ऑफर द यंग लॉ क्लर्क हु सेव्स एंटोनियो। बेसेनियो यंग लॉ क्लर्क को, एंटोनियो को जिसने बचाया था, तो उसे वो क्या ऑफ़र करता है। तो वो उसे पहले है ना ओरिजिनली द 3000 डुकेट्स ओरिजिनली ड्यू टू शाइलॉक, उसे 3000 डुकेट्स जो मूलतः शाइलॉक के कारण थे, है ना, शाइलॉक के ही थे वो 3000 डुकेट्स, तो वो उससे ही ऑफ़र करने की सोचता है कि मैं इसे दे देता हूँ लॉ क्लर्क को। नेक्स्ट, व्हाट डज लोरेंजो ऑर्डर। लोरेंजो क्या आदेश देता है जब उसे पता चलता है कि पोर्शिया बेलमोंट आ रही है। तो वो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, म्यूज़िक के लिए। व्हाट डज पोर्शिया वो टू डू। पोर्शिया किस चीज़ की शपथ लेती है जब उसे पता चलता है कि बेसेनियो लंबे समय तक उसकी रिंग को नहीं रख पाया जो पोर्शिया ने उसे दी है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कि मेक हर हस्बैंड अ कुकोल्ड, कि अपने हस्बैंड को क्या बनाएगी, कुकोल्ड, व्यभिचारी, CUCKOLD। क्या न्यूज़ एंटोनियो रिसीव करता है प्ले के एंड में। तो वो करता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कि सम ऑफ द शिप्स, उसके कुछ शिप्स हैं ना जो खो गए थे,
सी में, समुद्र में, तो वो बंदरगाह पर लौट आए हैं। तो यही से ये गुड न्यूज़ प्ले के एंड में मिलती है। व्हाट वाज विलियम शेक्सपियर फादर प्रोफेशन? विलियम शेक्सपियर के फादर की प्रोफेशन क्या है? बी इज़ करेक्ट। ग्लव मेकर, ग्लव बनाते हैं इनके फादर। किंग जेम्स ने शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी को क्या नाम दिया था? तो किंग जेम्स ने दिया था, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, किंग्स मैन। तो किंग्स जेम्स ने किंग्स मैन नाम दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्ले कंटेन्स सम ऑफ शेक्सपियर मोस्ट एंटीसेमेटिक, यहूदी विरोधी। शेक्सपियर के जो अधिकतर कैरेक्टर हैं ना, वो यहूदी विरोधी हैं, और ये अनक्लियर है। इस चीज़ को अनक्लियर कर देता है, स्पष्ट कर देता है। शेक्सपियर शेयर्ड दिस व्यू। नेक्स्ट, दिस प्ले कंटेंस, इस प्ले में शेक्सपियर की सबसे महान हीरो कौन सा है? फीमेल ही है इसमें, पोर्शिया ही मेन जो ग्रेट हीरो है वो फीमेल ही है, पोर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज बेसेनियो नीड अ लोन? उसे पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पैसों को उधार लेने की? तो उसे पड़ती है टू कोर्ट एन हेiress, उसे एक उत्तराधिकारिणी से शादी करने के लिए, उसका हाथ पाने के लिए उससे पैसों की आवश्यकता होती है, लोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पैसे शाइलोक बेसेनियो को उधार देता? तो वो देता 3000 डुकेट्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। शाइलोक की बेटी जेसिका किसके साथ भाग जाती है, इलोप करती है? वो भाग जाती है लोरेंजो के साथ। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन ऑर्डर टू मैरी पोर्शिया, suitors must choose one of three casket. What is the correct casket made of? पोर्शिया से शादी करने के कारण जो suitors होते हैं उन्हें जो सही कास्केट है उन तीनों में से एक को चुनना है, सही कास्केट। और वो करेक्ट कास्केट किसकी बनी हुई है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, लेड की बनी हुई है। अब पोर्शिया जो होती है वो बेसेनियो को एज अ टोकन ऑफ हर लव, अपने प्रेम के टोकन के रूप में वो उसे क्या देती है? रिंग देती है, जो कि पोर्शिया उससे वकील बन करके उससे वही रिंग मांगती है जानबूझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज शाइलोक डिमांड? शाइलोक किस चीज़ की डिमांड करता है? दैट एंटोनियो प्लेस एज बॉन्ड फॉर द लोन के लिए एक बॉन्ड के रूप में। अब शाइलोक जब उसे एंटोनियो को वो देता है लोन, मांगता तो वो बेसेनियो के लिए है, तो उसके बदले वो उससे क्या लेता है? वो उससे कहता है कि बॉन्ड एक लिखवा लेता है, शर्तनामा, और उस पर उससे मांगता है, डिमांड करता है पाउंड ऑफ फ्लैश की, 1 पाउंड मांस की। सबसे क्लेवर कैरेक्टर इसमें कौन सा है? वो है पोर्शिया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब एंटोनियो? कौन सी ऐसी विशेषता है जो एंटोनियो का वर्णन करती है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मर्क्यूरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ग्रेशियानो बिहेव टुवार्ड शाइलोक? शाइलोक से ग्रेशियानो कैसा व्यवहार करता है? अपमानजनक करता है और आलोचनात्मक। उसकी आलोचना करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हु प्रिसाइड्स ओवर एंटोनियोज ट्रायल? एंटोनियो की ट्रायल की कौन अध्यक्षता करता है? तो कौन लड़ता है इसका केस? अध्यक्षता कौन करता है? प्रिसाइड ओवर तो करता है ड्यूक ऑफ वेनिस, और वेनिस इसकी सेटिंग है, और बेलमोंट। हाउ डू मोस्ट क्रिटिक डेस्क्राइब शाइलोक? कई क्रिटिक जो हैं शाइलोक का कैसा वर्णन करते हैं, किस तरीके से वर्णन करते हैं? देयर इज़ नो कंसेंसस, इसमें कोई सहमति नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है।
सहमति नहीं है। पोर्शिया का कैरेक्टर किस प्रकार का है? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वो क्विक विटेड है, तेज तर्रार है, सुंदर है, फ्री स्पिरिट है, बिल्कुल स्वतंत्र रहने वाली है, और रूल फॉलोअर, और रूल को फॉलो करती है, कानून को फॉलो करती है, नियमों को, कानून के नियमों को फॉलो करेगी। एंड हु डज प्लेस टाइटल रेफर टू? ये जो प्ले है ना, प्ले का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसे रेफ़र कर रहा है? ये एंटोनियो को, क्योंकि इसमें मर्चेंट दिखाया, तो मर्चेंट मेन एंटोनियो का ही यहाँ पर इसे ही रेफ़र कर रहा है तो शाइलोक भी, लेकिन मेन एंटोनियो को ही इसमें रेफ़र कर रहा है ये टाइटल। हु डज द प्ले नेक्स्ट, व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ एंटोनियोज परसिस्टेंट एंड वर्सनिंग मेलनकली? एंटोनियो के कंटिन्यू लगातार जैसे वो उदास होता जा रहा, तो उसका क्या कारण है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अनरिक्विटेड लव फॉर बेसोनियो, बेसोनियो के लिए एक तरफ का प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वन ऑफ एंटोनियोज की कैरेक्टरिस्टिक अदर देन मेलनकली? एंटोनी की विशेषताओं में से मेलनकली से नेक्स्ट कौन सी है? मतलब एक तो इसके अंदर क्या क्या इसकी विशेषता है एंटोनियो के कैरेक्टर की? एक तो मेलनकली है, उदास है ये। दूसरी इसके अंदर क्या कमी है? एक विशेषता और क्या है इसकी? वो है एंटाइज़मेटिज्म। तो एंटाइज़मेटिज्म भी इसकी एक अन्य कैरेक्टरिस्टिक है। एंटाइज़मेटिज्म मीन्स होता है यहूदी के विरुद्ध होना, जीव के। वाई डज बेसेनियो सिक टू मैरी पोर्शिया इन द फर्स्ट प्लेस? बेसेनियो फर्स्ट प्लेस में पोर्शिया से शादी क्यों करना चाहता है? मतलब सबसे पहले उससे क्यों शादी करना चाहता है? क्योंकि उसे उसके पैसों की ज़रूरत है, इसलिए बेसेनियो से शादी करना चाहता है पोर्शिया से। What do the Christian character in the play embody? क्रिश्चियन कैरेक्टर प्ले में, मतलब जो प्ले में क्रिश्चियन कैरेक्टर हैं वो किस तरीके के दिखाए गए हैं? तो ये क्लियर ही नहीं है, इट इज़ अनक्लियर। What issue causes the conflict between Shylock and Christian character to come to a head? तो किस प्रकार के कारण या मुद्दे शाइलोक और क्रिश्चियन के बीच दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मर्सी मीन्स का मतलब व्हाट इशू कोजेस, शाइलोक और क्रिश्चियन के बीच के संघर्ष का मतलब क्या, मतलब संघर्ष के कारणों का क्या मुद्दा बनता है, मेन क्या बनता है? तो मर्सी। नेक्स्ट, इन द प्ले व्हाट ब्रेक्स द साइकिल ऑफ द इंसल्ट, इंजुरीज एंड रिवेंज दैट ट्रैप्स शाइलोक एंड द क्रिश्चियन कैरेक्टर टुगेदर? प्ले में कौन सी चीज़ तोड़ती है अपमान के चक्र को, इंजरीज चोट के चक्र को, बदले के चक्र को, और जिसमें वो फंस जाता है शाइलोक और क्रिश्चियन कैरेक्टर साथ साथ? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ट्रायल्स रिजल्ट। व्हाट डज क्रॉस ड्रेसिंग अलाउ पोर्शिया टू डू? जो वो क्रॉस ड्रेसिंग कर लेती है, लेडी है पोर्शिया लेकिन वो आदमी बन जाती है, वकील बनती है वो, तब वो केस लड़ती है, तो उसे क्या करने का मतलब इजाज़त मिल जाती है? उसे पावर मिल जाती है और पोजीशन मिल जाती है, तभी वो केस लड़ पाती है, अदरवाइज नहीं लड़ पाती वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ बेस्ट नोन फॉर शाइलोक? कौन सा प्ले सबसे अच्छा जाना जाता है शाइलोक के लिए? और उसके प्रमुख की हैथ नोटा जीव आइज, कि जीव की क्या आँखें नहीं होती, और ये ह्यूमैनिटी पर स्पीच है। और ऑल्सो नोटेबल इज़ पोर्शियाज स्पीच अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी। और क्वालिटी ऑफ मर्सी वगैरह ये कहाँ दिखाया गया है दया के बारे में?
तो ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक तो शाइलोक ज़्यादा दिखाया गया है, कौन सा, शेक्सपियर का प्लेस में। और पोर्शिया की स्पीच दिखाई गई है क्वालिटी ऑफ मर्सी में, तो वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाया गया है 1596 to 1597। हु इज़ द कॉमिक कैरेक्टर इन द प्ले। प्ले में कॉमिक कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लॉन्सलॉट गोगो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।